जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभय प्रताप और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोर्स लाइफ विद मस्ती पे। और आज हम दोस्त यार रिव्यू करेंगे DJI Air 2 मैविक का, जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो अब वीडियो को जो आगे है वो हम विवेक से शुरू कराएंगे, क्योंकि विवेक ही DJI Air 2 के बारे में जानता है और उसे टेक्निकल इसकी अच्छी नॉलेज है। तो भाई बताइए, कैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता चलेगा, रीफर्निश का पता चलेगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं ये है DJI का Air 2S, जो एक मैविक सीरीज का ड्रोन है। और इसके ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बहुत से मार्केट में मिलते हैं। रिफर्बिश कई बार क्या होता है कि जो डब्बा होता है बिल्कुल प्लेन वाइट होता है, उस पर सिर्फ DJI का सिंबल बना होता है, और जो ओरिजिनल होता है उस पर इस तरह की पैकेजिंग होती है जिसके ऊपर पूरी डिटेल मेंशन की गई होती है, आगे भी और पीछे भी, जिसके ऊपर इसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह मेंशन की गई होती है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा पास से दिखाएं। ये सारी टेक्निकल डिटेल्स जो ब्रांड न्यू ड्रोन होता है उसके ऊपर मेंशन किया गया होता है, और जो रिफर्बिश ड्रोन होता है उसका बॉक्स बिल्कुल प्लेन होता है और वाइट कलर का होता है, जिसपे कोई भी ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं की गई होती है। अब बॉक्स ओपन करके दिखाओ, इसमें क्या क्या निकलेगा। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले आपको एक DJI का बैग मिलेगा, इसी के अंदर आपका ड्रोन और बाकी के सारे जो भी सामान है वो सब मिलता है। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर मिलेगा पहले आपको एक ऐसा बॉक्स, इसके अंदर बैटरीज और बाकी के एक्सेसरीज होते हैं, इसके बारे में दिखाएंगे। ये है इसका स्मार्ट कंट्रोलर, और ये है हमारा DJI का फाइनल प्रोडक्ट जो है DJI का ड्रोन। ये इसका गिम्बल गार्ड है, ये हमेशा इस पर लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी गिम्बल मोटर एक बार डैमेज हो गई तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है इसे दोबारा रिपेयर कराने में। ये इसके साथ आने वाली बैटरीज हैं। इसे एक तरफ रख देते हैं। आइए आपको इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। DJI का ये सबसे लेटेस्ट ड्रोन है, जो कि है DJI Mavic 2S। ये आता है आपका स्मार्ट कंट्रोलर के साथ, विद डिस्प्ले और विदाउट डिस्प्ले, जो कि टाइप C चार्जिंग सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसकी जो रेंज जो कंपनी क्लेम करती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर डिस्टेंस है विथ स्मार्ट कंट्रोलर, एंड इसकी जो हाइट क्लेम करी जाती है वो करीबन 500 to 800 मीटर्स क्लेम करती है DJI। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे आप 120 मीटर्स के अंडर ही उड़ाएं, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इससे ऊपर उड़ाने पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। इसके साथ जो बैटरीज आती हैं वो है 3750 मिली एम्पियर की, 40 वॉट आवर की। एक बैटरी अप्रोक्सीमेटली आपको 30 से 35 मिनट का बैकअप दे देती है। इसके साथ इस तरह का एक चार्जिंग डॉक भी आता है, जिसमें 3 बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। साथ के साथ इसका जो चार्जर है वो सिंगल बैटरी को भी चार्ज करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल बैटरी को ही पहले चार्ज करें, क्योंकि जब आप डॉक से लगा के आप चार्ज करते हैं तो वो टिकल चार्जिंग के थ्रू काफ़ी स्लो होता है। स्मार्ट कंट्रोलर के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये टाइप C सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। जो गिम्बल, अब बात करते हैं ड्रोन के बारे में। इसके अंदर 4 BLDC मोटर है। BLDC की अच्छी बात यह है कि ये लो मेंटेनेंस मोटर होती हैं और इनको आसानी से कहीं भी जल्दी इनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इसके कैमरा और सेंसर के बारे में। ये DJI का CMOS 1 इंच का सेंसर है, जो 4.1K में वीडियो शूट कर सकता है। बेसिकली ये आपको 1080 से लेके 5.1K तक वीडियो रेजोल्यूशन देता है, पर 4.1K पे आप 60 FPS शूट कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे 1080 पे शूट करें, क्योंकि उससे भी आपको वही रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो स्पेस है वो भी कम से कम यूज होगा। ड्रोन के लेफ्ट साइड में ये
मेमोरी कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे इसमें मेमोरी कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। और दूसरे राइट साइड में इसके ये टाइप सी डेटा निकालने के लिए एक पोर्ट दिया गया है। यहां से आप इसके अंदर से जो कार्ड है उसका डेटा निकाल सकते हैं। नॉर्मल स्मार्ट कंट्रोलर के साथ आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसमें आपको फोन अटैच करना पड़ता है, बट स्मार्ट कंट्रोलर में आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम इशू नहीं होते हैं। इवन स्मार्ट कंट्रोलर के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। ये स्मार्ट कंट्रोलर एक हाई जो इसकी हाई एक रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, जो कि इक्वलेंट है ओएलईडी डिस्प्ले के ओएलईडी जो आपकी डिस्प्ले होती है उससे, जिसमें आपको जो कलर और कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल ब्राइट और रियलिस्टिक मिलते हैं। दूसरा, इसमें आप जो है इसमें आपको यूएसबी के लिए पोर्ट दिया गया हुआ है, एक मेमोरी कार्ड के लिए पोर्ट दिया गया है और एक एचडीएमआई के लिए पोर्ट दिया गया है। बेसिकली इनके तीनों फंक्शंस अलग अलग हैं और इससे मल्टी फंक्शनल यूज में आ जाता है आपका ये। एचडीएमआई से आप इसमें आप लाइव ड्रोन की फुटेज को किसी एलईडी या एलसीडी पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड से आप इसके अंदर जो इसका जो इंटरनल स्पेस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और यूएसबी से आप कोई भी पेन ड्राइव या फिर आपका हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके इसका डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूज में आपका स्मार्ट कंट्रोलर आ जाता है। स्मार्ट कंट्रोलर के अंदर 5000 mAh की एक लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आराम से करीब 4 से 5 घंटे का बैकअप सिंगल चार्ज पे दे देती है। इसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये जब आप इसको ऊपर करेंगे तो इसके पीछे ही आपको स्टिक कंट्रोल स्टिक मिल जाती है। ये आपको इस तरह से लेना है और इस पर ऐसे लगाना है। अब ये आपका रिमोट कंट्रोल प्रॉपर्ली तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑन ऑफ और ऑपरेट कैसे करते हैं। ये पावर बटन है। पावर बटन को आप जब 2 बार दबाएंगे तो ये रिमोट कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा। सेम ऑन करने का प्रोसेस भी वही है। जब आप 1 बार दबाएंगे और फिर दूसरी बार प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, एक वाइब्रेशन होगा और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अभी सिर्फ ये कंट्रोलर ऑन हुआ है। ड्रोन को हमें इससे कनेक्ट करने के लिए हमें ड्रोन में बैटरी इंसर्ट करके सेम सिंगल टैप फिर डबल टैप पावर बटन पे करना होगा, इससे हमारा ड्रोन ऑन होगा। चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। ये हमारी बैटरी है 3750 मिली एम्पियर की। ये हमसे सिंगल ऐसा लगाएंगे और बहुत ईजी है ऐसे करना। सिंगल आप प्रेस करेंगे ये बैटरी इसमें इंसर्ट हो जाएगी। एक बार याद रखें कि आप जब भी ड्रोन को ऑन करें गिम्बल कवर हटा दें। अगर गिम्बल कवर लगा रह गया और आपने ड्रोन ऑन कर दिया तो मे बी आपका जो ड्रोन का गिम्बल मोटर है वो शायद डैमेज हो जाए। तो हमेशा ये याद रखना है कि यूज़ करने से पहले गिम्बल कवर को हटा देना है। आपको सिंगल प्रेस करना है, फिर प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही आपके जो प्रोपेलर है उसकी मोशन होगा उसके बाद आपका ड्रोन चालू हो जाएगा और गिम्बल अपने आप को रियलाइन करेगा। एक बार आप देख सकते हैं जब गिम्बल अपने आप को रियलाइन करेगा और आपके आपके जो कंट्रोलर है उसमें भी यहाँ ग्रीन लाइट जल जाएगी। जो पहले रेड जल रही थी अब ग्रीन हो जाएगी और आपके ड्रोन में भी रेड की जगह बैक फेंस पर ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि डिस्प्ले पे आएगा फ्लाई पे आप क्लिक करेंगे और ये आपकी डिस्प्ले अभी रेडी हो रही है पेयर करने के लिए। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कम करना। और अभी ये कुछ इस तरह का इसका DJI का इंटरफेस है और आप देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन इससे कनेक्ट हो चुका है। इसके अंदर जो है स्मार्ट कंट्रोलर के अंदर 2 पीछे की तरफ प्रोग्रामेबल की हैं, जिससे कि आप लाइट जला सकते हैं और गिम्बल की रोटेशन को सीधे 90 डिग्री पर चेंज कर सकते हैं इन 2 पीछे कीज से। ये गिम्बल के मोशन कंट्रोल के लिए दिया गया है और ये गिम्बल के राइट साइड पे जो है गिम्बल में जूम आउट जूम इन करने के लिए और लेफ्ट साइड में गिम्बल को अपसाइड डाउन करने के लिए ये आपका एक रिम टाइप की कीज है वो दी गई हुई है। अब बात करते हैं कि स्मार्ट कंट्रोलर के अंदर क्या क्या फीचर हैं। ये पावर ऑन ऑफ, ये सिनेमैटिक मोड में अगर आप करेंगे तो सिनेमैटिक, T जो है सिनेमैटिक मोड को दिखाता है, P जो है नॉर्मल को और S स्पोर्ट मोड को। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पोर्ट मोड को यूज ना करें जब तक आप इसे अच्छे से चलाना ना सीख जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड के अंदर इसके कोई भी सेफ्टी फंक्शन या जो सेंसर है वो काम नहीं करते हैं, तो आपका ड्रोन टूट सकता है या फिर
आपका ड्रोन स्पोर्ट मोड पे टूट सकता है या फिर कहीं क्रैश कर सकता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इसे P या फिर T, जिसे हम सिनेमैटिक मोड भी बोलते हैं, उस पर इस्तेमाल करें। H जो है RTH के काम आता है, ये एक होम टू रिटर्न बटन है। अगर आप ड्रोन को देख नहीं पा रहे हैं तो आप इस H बटन को जब प्रेस करेंगे तो ड्रोन जहां भी होगा वो अपने आप, जहां से उसने टेक ऑफ किया है वो अपने आप उधर की तरफ लैंड करेगा। थर्ड ये की जो है ये है वीडियो पॉज। अगर आपको वीडियो बनाते टाइम उसको रोकना है तो इससे सीधे आप बटन प्रेस करके वीडियो को रोक सकते हैं। ऐसे ही ऊपर इसमें गिम्बल के ऊपर जैसे मैंने बताया है, ये राइट साइड पे जूम इन और जूम आउट की है, लेफ्ट साइड पे गिम्बल को अपसाइड डाउन करने वाली की है, और उसके ऊपर ही ये वीडियो रिकॉर्डिंग का की है, और उसके नीचे राइट साइड पे आपका फोटो के लिए इसमें की दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस तरह के इंटरफेस को देखेंगे, गो फ्लाई आप एंटर करेंगे और आप इसके इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे। अब आपका ड्रोन फ्लाई के लिए तैयार है। चलिए मैं आपको इसे अब बाहर आके उड़ा के दिखाता हूँ कि इसे कैसे फ्लाई करना है। तो इसे हम लो लाइट में फ्लाई करेंगे। इसके कंट्रोलर का मैं फुल जो रिव्यू है और इसके अंदर जो पूरी सेटिंग्स है उसका फुल एक रिव्यू मैं आपके लिए बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे आप एक अच्छी सी वीडियो अपने लिए बना सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपको इसे फ्लाई करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ भी थोड़ी लाइट कम है और अंधेरा हो रहा है। तो लो लाइट में से हम फ्लाई करेंगे सिनेमैटिक मोड पे, ताकि जो है इसके एक्सीडेंटल कोई चांस ना हो, इसकी कहीं एक्सीडेंटल टकरा ना जाए। तो सिंपल है इसको फ्लाई करने का तरीका मैं दिखाना चाहूँगा कि आप खाली की को नीचे करें और फिर अंदर की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे ड्रोन के फैन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो शुरू हो गए हैं। ड्रोन अब फ्लाई के लिए तैयार है। और उसके बाद आपको जो लेफ़्ट की है उसको, लेफ़्ट की को आपको जब आप ऊपर करेंगे, ये आपका स्मार्ट कंट्रोलर में आपका लेफ़्ट साइड का जो जॉयस्टिक है, जैसे आप उसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे आपका ड्रोन फ्लाई शुरू करना कर देगा। और अभी ये फ्लाई कर रहा है। मैंने इसके अंदर जो है सिनेमैटिक मोड एक्टिवेट किया हुआ है जिससे कि ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, और साथ ही साथ इसके जितने भी सेफ्टी फंक्शंस हैं उसको भी मैंने ऑन कर रखा है ताकि एक्सीडेंटली ये कहीं टकरा ना जाए। DJI का जो सॉफ्टवेयर है वो इसको बहुत स्टेबल रखता है। इवन दो हाइट आप देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी हवा चल रही है और हवा में भी ये बहुत अपने अच्छे से स्टेबल कर रहा है अपने आप को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर जो GPS सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है पहले वाले ड्रोन के वर्जन से, जो इसे जल्दी से अपनी लोकेशन को हटने नहीं देता है। फ्लाई अब मैं आपको इसको फ्लाई करके दिखाता हूँ। लाइट ऑफ करके बंद करिए। ड्रोन की भी वीडियो फुटेज निकालनी है। बिकॉज पूरा अंधेरा, लो लाइट है, फिर भी ड्रोन से लो लाइट में क्या इमेज निकल के आती है वो बनाते हैं हम। हम इसे लैंड कराएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो लेफ़्ट साइड की जो टेक ऑफ जिससे हमने अभी इसको लिफ्ट किया था उस की को आपको प्रेस करके रखना है नीचे की तरफ, और आप देखेंगे बस इसको कंटिन्यू दबा के नीचे रखना है और ये ऑटोमेटिकली लैंड कर जाएगा।
ये कुछ इसका फ्लाई और टेक ऑफ का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको फ्लाई कैसे करना है, इसको टेक ऑफ कैसे कराना है और लैंड कैसे कराना है। इन दोनों ही पैरामीटर से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ही स्टेबल है। मैं उड़ा के देखता हूँ। ले भाई यार देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर फिर भी ट्राई करता हूँ, है ना। दोस्तों, इसकी वीडियो जो है ना, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो शूट करते करते रात हो गई है। तो फिर बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।